मरियम नवाज बस एक काम ही परफेक्ट तरीके से कर सकती है और वो है करोड़ों की सर्जरी करवाकर लाखों का मेकअप चेहरे पे सजाकर खुद को कम उम्र और खूबसूरत साबित करना है, क्योंकि सर्जरी क्वीन की इसी एक एहलियत की वजह से पटवारी इसे अपना लीडर मानते हैं। खैर झूठ भी ये अच्छा खासा अच्छा बोल देती है, लेकिन मसला ये है कि पाकिस्तान की अवाम अब बाशोर हो चुकी है। इसीलिए तो जाली हसीना के झूठ की हर हांडी बीच चुराहे में फूट जाती है। जाली हसीना की मुसलसल नाकामियों को देखकर सोचती हूँ कि इस झूठ की मशीन को 90 की दहाई में सियासत करनी चाहिए थी, तब शायद ये कुछ कामयाब हो जाती, क्योंकि एक तो उस वक्त इमरान खान सियासत में नहीं था और दूसरा अवाम में इतना शौर भी नहीं था। वरना अब तो मरियम नवाज की सियासत का हाल कुछ यूँ है कि ये सऊदी अरब जाने से पहले लिफाफा सहाफियों को डोल पकड़ा कर गई थी और फरमाइश की थी कि मैं जैसे ही सऊदी अरब में कदम रखूंगी, शरीफ खानदान मोहम्मद बिन सलमान का शाही मेहमान है, ये कहकर तुम लोगों ने डोल पीटना शुरू कर देना है। सहाफी लिफाफा लेने के लिए दिन रात डोल पीट कर कहते रहे कि शरीफ खानदान शाही मेहमान है। आप शाही मेहमानों की तस्वीर देखेंगे तो आपको भी अफसोस होगा ये देखकर कि शाही मेहमान लावारिस बैठे हैं। अगर शाही मेहमानों की ऐसी इज्जत की जाती है तो बेहतर है बंदा अपने खर्चे पर जाए। जी बिल्कुल, शाही मेहमान वाले झूठ की असलियत कुछ यूँ है कि जब ये लोग सऊदी अरब पहुंचे तो इन्हें रिसीव करने कोई भी नहीं आया। ये देखकर बेचारों का दिल टूट गया, लेकिन फिर भी इन्होंने हिम्मत नहीं हारी। नवाज शरीफ और दुख्तरे लूटमार सऊदी अरब में खुद को पिछले 48 घंटे से शाही मेहमान साबित करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। मेरी शाही खानदान से गुजारिश है कि अपने ड्राइवर को कहें थोड़ा सा चक्कर शाही महल के आसपास लगवा दें। बेबस बाप बेटी ने एक सेल्फी लेनी है ताकि लिफाफों को डोल पीटने का मौका मिल जाए, लेकिन अफसोस नाम नेहाज शाही मेहमानों को एक सेल्फी तक लेने नहीं दी गई। नवाज शरीफ सऊदीया शाही मेहमान के तौर उम्रा करने आए हैं का तासुर देने वालों के लिए खबर के शाही शहजादे ने नवाज शरीफ से मिलने से इनकार कर दिया। मरियम नवाज ने बहुत कोशिश की कि किसी तरह मोहम्मद बिन सलमान से मिलने का मौका मिल जाए और वो तस्वीर वायरल करवा के खुद को शाही मेहमान साबित कर सके, लेकिन बहुत कोशिश के बाद भी इनके हाथ ऐसा कोई मौका न लग सका। ये सलूक देखकर मियां साहब की प्लेटें गिरना शुरू हो गई। बाप की बिगड़ी हुई हालत देखकर मत है बहुत सोच विचार के बाद जाली मलिका ने एक पुरानी तस्वीर वायरल करवा के ये डोल पीटना शुरू कर दिया कि भगोड़े और मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात हो गई है। ये जालसाजी देखकर भगोड़े की प्लेटें सही होना शुरू हो गई और इसने बेटी को खूब शाबाशी दी। नूली की सोशल मीडिया नवाज शरीफ और मरियम नवाज की उम्रा जैसी इबादत को भी शरीफ खानदान की इमेज बिल्डिंग और इनके सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा है और इस मकसद के लिए मुकद्दस हरामैन शरीफ के नाम से एक डोंगी फेसबुक पेज की पोस्टिस को मुसलसल शेयर कर रहा है, जबकि खुद मरियम नवाज ने भी इस पेज की पोस्टिस को शेयर किया। अब इस पेज की हकीकत पर से भी पर्दा उठाते हैं। इस हरामैन शरीफैन नामी फेसबुक पेज का सऊदी हुकूमत या सरकारी हरामैन शरीफैन से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। दूसरा, इस डोंगी हरामैन शरीफैन पेज का ट्विटर अकाउंट ब्लॉक हो चुका है। इससे ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। असल में बात फिर वही है, ये खानदान अब तक 90 की दहाई से बाहर नहीं निकला, इसीलिए तो इस किस्म की बजगाना हरकतें करते हैं। शहबाज शरीफ की बतौर पाकिस्तान वजीर आजम वलीअहद सऊदी अरब किंग सलमान साहब से मुलाकात तय है, लेकिन शहबाज शरीफ और इनके सऊदी अरब में मकामी लोग सऊदी हुकूमत के तरले कर रहे हैं कि शहबाज शरीफ की मुलाकात में नवाज शरीफ को भी बिठाया जाए, लेकिन अभी तक की इतलात के मुताबिक वो नहीं माने। लेकिन तरले बहुत हो रहे हैं कि ये आखिरी बारी है वगैरह वगैरह, लेकिन वो खुद साख्ता शाही मेहमानों को मुंह तक नहीं लगा रहे। नवाज शरीफ की ये रुसवाई देखकर हमारी सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानियों से गुजारिश है कि हमें हमारे कायद इज्जत माब जनाब मियां नवाज शरीफ की खैरियत से लाजमी आगाह कर दिया करें, ताकि हमारे हौसले पस्त ना हो। हर मिनट बाद तो बेचारी की प्लेटें गिरना शुरू हो जाती हैं और अगर हो सके तो वड्डे मियां साहब से गुजारिश करना कि वो वापसी पर अपना जहाज पाकिस्तान के ऊपर से गुजारें, ताकि हम वड्डे मियां जी को टाटा कर सकें, क्योंकि मियां साहब जो उम्रे के लिए गए हैं तो मेरे ख्याल में इस उम्रे के सवाब में पूरी कौम शामिल है, क्योंकि मसूब पाकिस्तानी कौम के पैसों पर गया है, इसलिए हाथ आसमान की तरफ करके लानत भेजना तो बनता है। लूट मार के बाद 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर दवाई लेने लंदन और वहाँ से सीधा सऊदी अरब इस अजीम मकसद से गया कि वहाँ जाकर पाकिस्तान के हालात की बेहतरी के लिए दुआ की जाए। इसीलिए तो नवाज शरीफ 7 स्टार होटल बुर्ज अल साद के कमरे की खिड़की से पाकिस्तान की अवाम के लिए खुसूसी दुआएं करता रहा। एक रात के 2,85,000 किराए वाले इस कमरे में की जाने वाली दुआ रद्द होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अवाम मुतमईन रहे, अब सब मसाइल हल हो जाएंगे, लेकिन यहाँ सबसे मुराद शरीफ खानदान है। उम्रे की अदायगी के दौरान मियां नवाज शरीफ ने रो रो कर दुआ मांगी कि रब्बुल आलमीन मुकद्दस महीने में इसहाक डार को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 10 रुपए फी लीटर से ज्यादा इजाफे की ताकत ना देना। इसहाक डार की नियत 30 रुपए इजाफे की थी, लेकिन मियां नवाज शरीफ की दुआ की बरकत की वजह से इजाफा सिर्फ 10 रुपए तक किया गया। इस करप्ट टोले को जरा सी भी शर्म और हया नहीं है। अब एक सिर्फ इमरान खान ही है अपनी जान को दाव पर लगाकर अवाम का मुकदमा लड़ा है, लेकिन सिर्फ इमरान खान के डटे रहने से कुछ नहीं होगा। इन चोरों से निजात हासिल करने के लिए पूरी कौम को इमरान खान के साथ खड़ा होना पड़ेगा। जाली हसीना कह रही थी नवाज शरीफ को सिसलियन माफिया कहा, गॉड फादर कहा, पहले वो अलकाबात वापस लेने पड़ेंगे फिर इलेक्शन होगा। इस डफर को कोई बताए बिल फर्ज ये सब वापस भी हो जाए तो क्या बगोड़ा नवाज शरीफ एवन फील्ड अपार्टमेंट्स की रसीदें कौम को दिखा देगा? नवाज शरीफ की लूटी हुई इज्जत वापस आ जाएगी? नवाज शरीफ एक कौमी चोर है और हमेशा चोर ही रहेगा। वो नवाज शरीफ जो 2 बार बगोड़ा बना, मुल्क छोड़कर भागा, वो लंदन में बैठकर ये कह रहा है कि इमरान खान को रास्ते से हटाया जाए, इमरान खान इलेक्शन कैंपेन नहीं कर सकता। इससे बड़ा लतीफा और कोई नहीं हो सकता। इसकी पूरी कोशिश थी कि इसी तरह इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया जाए। हमारे मुर्शद के मुकाबले में सब अपना अपना बाबा ऊपर करने की कोशिश कर रहे थे। नो लीग वाले नवाज शरीफ की तस्वीरें लगा रहे कि लंदन से गिरफ्तारी देने आया था। पहला जवाब तो ये है कि अगर इन लीडरान के हामियान अकल से पैदल हैं तो हमारा कोई कसूर नहीं। एमन फील्ड, मकसूद चपड़ासी, ओमनी ग्रुप, स्विस बैंक में 56 मिलियन डॉलर्स मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह, ये सब हमने खुली आंखों से देखा, समझा और परखा है। इस करप्शन पर भी अगर गिरफ्तारी नहीं होगी तो किस बात पर होगी? फिर इन लोगों की भी क्या गिरफ्तारियां, क्या एक
मजाक था, क्या था? नवाज बगोड़ा तो 2 दफा भाग गया, पहली दफा डील करके और दूसरी दफा प्लेटें गिराकर। गिरफ्तारी के डर से ही अपनी वालिदा और अहलिया के जनाजे में भी शिरकत नहीं की। अब बाजवे से डील करके हुकूमत तो ले ली, मगर पाकिस्तान वापस आने की अभी तक हिम्मत नहीं। कराची से MQM के भी एक लीडर की बासी कड़ी में उबाल आया था कि डोमिसाइल का फर्क है, हमने किया होता तो ऐसा हो जाता वैसा हो जाता। 7 सीटों पर 2 फेडरल वजारतें, एक मुशीर और गवर्नर लगवाकर डोमिसाइल की बातें करते हो। जो दहशत और जुल्मो बर्बरियत तुम लोगों ने कराची में, ये डोमिसाइल ही था जो तुम बच गए। तो गई है 20 अरब रुपए का चोर फर्दे जुर्म लगने वाली सुबह वजीर आजम बन जाए, कानून का बगोड़ा एयरफोर्स के जहाज में वापस आकर खजाने का इंचार्ज बन जाए, वहाँ कातिल क्या और मकतूल क्या। महंगाई उरूज पे है, अवाम पर हर रोज महंगाई के बम गिराए जा रहे हैं। सारी पाकिस्तानी कौम सिर्फ सोशल मीडिया पर हाय हाय कर रहे हैं। अदालती निजाम को गालियां भी खूब दी जा रही हैं। करोड़ों पाकिस्तानी रोने और गुस्से वाले रिएक्शन दे रहे हैं, लेकिन मजाल है कि कोई बाहर भी निकला हो। देखें, आप लोगों के घरों में बैठकर सिर्फ चंद एक पोस्टिस करने और कमेंट्स में ये वो कहने से किसी को तिनका भी फर्क नहीं पड़ना है। ये सब होता रहेगा क्योंकि आप हम सब सुकून से बैठे हुए हैं, तो रोने धोने से कोई फायदा नहीं है। बेहतर है कि आपकी जो मसरूफियात हैं उन्हीं पर तवज्जो दें। बाकी दुनिया बुरी इसलिए नहीं है कि बुरे लोगों के हाथ में ताकत है, दुनिया बुरी इसलिए है क्योंकि अच्छे लोग एक साथ मिलकर अपनी ताकत का सही इस्तेमाल नहीं करते हैं। उठो, जागत नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।